बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूँ। जैसे कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का हमारा मौजू ये होगा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के जो केस होते हैं, जिसको हम ईडी भी कहते हैं, वो बेशुमार ऐसे केस जो है वो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं, जहाँ पे पेशेंट आके ये कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, यानी मुझे ईडी की बीमारी है। अब ईडी की बीमारी बेसिकली हम ये कहते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब ये होता है कि मुझे जो है वो शहवत कम आती है, मुझे होशियारी कम आती है, मेरी इरेक्शन कम होती है। और ऐसे हालात में जबकि आप मैरिड हों या आपका कोई लाइफ पार्टनर हो या आपकी किसी के साथ एंगेजमेंट हो या कोई भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रिलेशनशिप हो, उसमें जब आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है तो जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट आते हैं तो हम फिर उनकी फैमिली हिस्ट्री को भी देखते हैं और पेशेंट का स्टेटस भी चेक करते हैं कि पेशेंट की हिस्ट्री लेने का मकसद ये होता है कि अगर पेशेंट डायबिटीज़ है तो उसका और ट्रीटमेंट है, अगर वो हाइपरटेंशन का मरीज़ है तो उसका और ट्रीटमेंट है, अगर कोई पेशेंट जो है वो साइकोलॉजिकल उसको प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है या बिहेवियर मसाइल हैं या फिनंशियल इशू है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हिस्ट्री में आती हैं। इस हिस्ट्री के मुताबिक जो है वो हम पेशेंट को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। जब हमारे पास ईडी के यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट आते हैं तो उनमें मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जिनके टाइमिंग के इशू होते हैं या उनके पिनल के प्रॉब्लम होते हैं। वो कहते हैं कि मेरा जो पिनस है उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गुलाई, इसमें मसाइल हैं। यानी मुझे ऐसे लगता है कि जो मेरा कैप वाला एरिया है, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो पिनस यानी पिनल एरिया है वहाँ पे कोई भी बोन नहीं होती, वो बेसिकली आपके मसल्स हैं, टिश्यू हैं, लिगामेंट है और स्किन है। ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो आपका नफ्स बनता है। अब वो जो आपका नफ्स होता है उसको हम डिवाइड करते हैं। मसलन ये अगर आपका एक नफ्स है तो इसमें जो मसल्स हैं, मसल्स के साथ आपके टिश्यू हैं, टिश्यू के साथ लिगामेंट है, ऊपर आपकी स्किन का कवर है और इसके दरमियान में जो नाली है जहाँ से आपका पेशाब निकलता है उसको हम यूरिथ्रा कहते हैं। यानी वो आपकी जो पेशाब वाली नाली है वो यूरिथ्रा है, जो फ्रंट वाला आपका कैप है वो उसको हम फ्रंट एरिया कहते हैं। इसी तरह जो बाकी एरिया है वहाँ पे आपके मसल्स हैं, टिश्यू हैं, लिगामेंट है और स्किन का कवर है, तो तब जाके ये आपका एक प्रॉपर जो है वो पिनस बनता है। जब आपको इरेक्शन होती है यानी आपको शहवत आती है तो उसमें आपकी ब्लड सर्कुलेशन जब वहाँ तक पहुँचती है और आपका जो माइंड ऑफ स्टेट है वो जब चेंज होता है यानी अपने पार्टनर की तरफ आप मुतवज्जे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में यही पार्ट जो आपका लूज़ होता है, ये नफ्स आपका जो है वो टाइट होना शुरू हो जाता है। जब ये टाइट होता है तो सम कंडीशन में ड्यूरिंग अ सेक्स, यानी जब आप अपने पार्टनर के साथ मिल रहे होते हैं या आप अपनी मैरिज लाइफ में होते हैं, तो सम कंडीशन में जब आप अपना सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए आपने कोई भी ऐसा ज़ोर लगाया जिसमें ये आपका मसल है या आपका टिश्यू डैमेज हो गया, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आते हैं जिन वो कहते हैं कि मेरा जो है वो फ्रंट वाला एरिया वो ज़्यादा मोटा नज़र आता है, दरमियान में पतला है या उससे पीछे जाके फिर जो है वो इसकी मोटाई ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में हम जब पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें कम अज़ कम बाज़ दफ़ा ऐसे केस भी होते हैं जिन्होंने मिस्टरपिशन की होती है यानी मुश्तज़नी की होती है, हैंड प्रैक्टिस की होती है, या ऐसे केस भी होते हैं जिन्होंने रेक्टल रूट का इस्तेमाल किया होता है, यानी उन्होंने लड़कों ने लड़कों के साथ कोई ऐसा सेक्सुअल रिलेशन बनाया होता है जिसकी वजह से उनके ये जो टिश्यू होते हैं, ये जो मसाम होते हैं, ये जो मसल होता है वो डैमेज हो चुका होता है। ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उनको प्रॉपर, चूँकि बीइंग अ मेडिकल स्पेशलिस्ट, हम उसकी हिस्ट्री को लेते हैं और उस हिस्ट्री के मुताबिक जो है वो पेशेंट को फिर गाइडलाइन देते हैं। अगर तो उसका बायोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है यानी उसको इरेक्शन कम आ रही है, शहवत कम आ रही है, उसके पीछे रीज़न ये है कि बायोलॉजिकल कोई मसला है, यानी उसके टिश्यू डैमेज हैं या उसका बचपन से ही जो है वो इरेक्शन कम थी, या फिर डायबिटीज़ पेशेंट है उसकी वजह से इरेक्शन कम हुई है यानी शहवत कम हुई है, यानी उसमें अकड़ाऊपन कम हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको मेडिकेशन पे डालते हैं। और सम ऐसी कंडीशन जो कि साइकोलॉजिकल होती हैं, नफ्सियाती दबाव की वजह से, यानी आपकी शादी करीब आ रही है तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट होते हैं तो उनको साइकोलॉजिकल इशू होते हैं। साइकोलॉजिकल इशू को हम अलग ट्रीट करते हैं, बायोलॉजिकल इशू को अलग ट्रीट करते हैं। इसी तरह बिहेवियर जो प्रॉब्लम होते हैं, मसलन मियाँ बीवी है या आपका लाइफ पार्टनर है या आपका फ्रेंड है या आपकी गर्लफ्रेंड है, जब आपके उनके साथ मामलात यानी उनका बिहेवियर आपके साथ ठीक नहीं है, एटीट्यूड ठीक नहीं है,
तो ये भी मसाइल है, ये बिल्कुल इसको हम अलग ट्रीट करते हैं। इसी तरह अगर साइकोलॉजिकल इशू है तो हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट की साइकोथेरापी की जाए। इसी तरह अगर पेशेंट के बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसमें हम टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वैग्रा है, सियालिस है। इस तरह के जो इस ग्रुप से रेलिवेंट जितनी भी मेडिसिन है वो फिर आपका डॉक्टर जो है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन के ऊपर वो इसकी क्या डोज जो है वो उसको मैयर करता है और क्या डोज जो है वो उसको एडवाइस करता है। अगर तो आपका जैसे बीइंग अ मुस्लिम, अगर हम मुस्लिम लोगों में देखें तो उनके जो पीनल एरिया है यानी उनका जो नफ्स है उसका जो फ्रंट वाला एरिया होता है वहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्किन होती है यानी एक्स्ट्रा जो गोश्त होता है उसको हम सुन्ना तरीके के मुताबिक हम उसको काट देते हैं, यानी हम उसका सरकमसीजन करते हैं, यानी हम उसके ख़तने कर देते हैं। लेकिन जो मुस्लिम नहीं हैं, जैसे कि सिख है, हिंदू है या अदर कोई रिलीजन के लोग हैं जिनमें ये ख़तना यानी सरकमसीजन नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में जब उनके फ्रंट वाले एरिए पे अगर उनको पेन हो या वहाँ पे उनको लगे कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम उस स्किन को हटा के देखते हैं कि उसके नीचे जो है वो स्किन एलर्जी है, कोई दाने बने हैं, कोई पिंपल है, कोई रेशा है, कोई इन्फेक्शन है, तो फिर हम उसको ट्रीट करते हैं। इसी तरह अगर मुस्लिम है और वो कहता है कि मेरे पीनल एरिया में सेक्स करने के दौरान या सेक्स के बाद या सेक्स से पहले जब मुझे शहवत होती है या एरिक्शन होती है तो इस दौरान में मुझे यहाँ पे पेन निकलता है, तो ऐसी कंडीशन पे हम उसका सारा एरिया देखते हैं। अगर तो उसको पेन जो है वो यूरिन के साथ या उसके डिस्चार्जिंग के वक्त हो रही है तो इसमें हम देखते हैं कि इसको यूरिथ्रा का प्रॉब्लम हो सकता है, यानी इसको यूटीआई का प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो फिर हम उसको उस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं। इस तरह के कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो कुछ मुझे कहते हैं कि हमें जो है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मसला तो है, यानी शहवत भी कम आती है और इसमें नफ्स, मेरे जो नफ्स है उसमें अकड़ाऊपन भी कम है, मेरी टाइमिंग भी कम लगती है और मुझे शहवत पाने में भी देर लगती है। तो ऐसी कंडीशन में हम उसके टेस्टिस को देखते हैं, उसका जो है वो हम एक अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं, इसके हार्मोनल टेस्ट भी होते हैं, वो सारे हम करवाने के बाद फिर इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इसका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो किस वजह से है, बायोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है, बिहेवियर है या किसी और वजह से है या जॉबलेस होने की वजह से है, तो फिर हम उसको ट्रीटमेंट उसी नौइयत के मुताबिक देते हैं। बाद ऐसे केस जो बायोलॉजिकल होते हैं, मसलन शुगर के पुराने मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के पुराने मरीज़ हैं, या उनको शहवत नहीं आती, उनका अकड़ाऊपन नहीं है, उनके स्पर्म नहीं निकलते या उनकी डिस्चार्जिंग प्रॉपर नहीं है, सेक्स में वो प्रॉपर रिलैक्स नहीं हो पाते, तो ऐसे लोगों को हम जो है वो टैबलेट फॉर्म पे डालते हैं और वो फिर कंटिन्यूसली इस टैबलेट को लेते रहते हैं। लेकिन जो साइकोलॉजिकल केस होते हैं उनकी साइकोथेरापी पहले करनी पड़ती है। अगर साइकोथेरापी के अंदर उनका ये मसला हल नहीं होता तो फिर डॉक्टर जो है वो डिपेंड करता है कि वो पेशेंट के ऊपर कितनी डोज लगाता है और कौन सी मेडिकेशन का कौन सा ग्रुप जो है वो कितने टाइम के लिए उसको एडवाइस करता है। लिहाजा आपके अगर पीनल एरिया के अंदर पेन हो या आपको साइकोलॉजिकल कोई इशू हो, बायोलॉजिकल कोई इशू हो, आपको शहवत कम आती हो, एरिक्शन कम होती हो, डिस्चार्जिंग प्रॉपर ना होती हो, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपने आप को रिलैक्स फील ना करते हो, ऐसे तमाम मसाइल के लिए आप हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आके भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम इसका प्रॉपर जो तरीका होगा, जो मेडिकेशन होगी, वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमने असल में ये वीलॉग बनाने का पर्पज़ ये है कि जब भी लोगों को शहवत कम आती है, एरिक्शन कम आती है या उनके नफ्स के अंदर अकड़ाऊपन कम होता है, तो ऐसी कंडीशन में वो नीम हकीम, ख़तरा जान जैसे भी हकीम होते हैं उनके पास जाते हैं, वो उनको डिफरेंट किस्म के कुश्ते देते हैं और ऐसे अर्क देते हैं, ऐसे कैप्सूल देते हैं जिससे वो CKD के मरीज़ हो जाते हैं, यानी उनको क्रोनिक किडनी डिजीज़ होती है, उनके गुर्दे फारग हो जाते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा अपना इलाज करवाते वक्त ख़ास तौर पे वो इलाज जहाँ पे आपके अज़ाए तनासल हों, यानी अगर आपका विजाइनल एरिया है या आपका पिनल एरिया है, आपका नफ्स है या औरत की शर्मगाह है या मर्द का कोई शर्मगाह वाला हिस्सा है, उसका जब भी आपने इलाज करवाना हो तो आप प्रॉपर एक मुस्नद डॉक्टर के पास जाएं, उसको अपनी हिस्ट्री बताएं, वो आपकी हिस्ट्री के मुताबिक आपको एडवाइस करेगा कि आपका जो इशू है वो बायोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है, ट्रीटमेंटेबल है या इसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है या इसकी साइकोथेरापी की ज़रूरत है या इसकी मेडिकेशन की ज़रूरत है, तो तब जाके आपका ये मसला हल हो सकता है। आपके एरिक्शन के मसाइल, शहवत के मसाइल, इनफर्टिलिटी के मसाइल, मर्दाना कमज़ोरी के मसाइल, ये सारे के सारे मसाइल का हल हमारे पास मौजूद है और हम इसका हल जो है बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियर और मेडिकेशन के ज़रिए हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में करते हैं। अगर आप में इनमें से किसी भी तरह का कोई इशू हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह हम आपका बेहतरीन इलाज करेंगे और उसके बाद आपको फ़ायदा होगा। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर
इसको मज़ीद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें, ताकि जो भी चीज़ें इसमें कवर ना हुई हो वो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।